चाहे जो भी है, सेम सिचुएशन मिलने के बाद, गरीबी हो या अमीरी हो या मिडिल क्लास में विशेष करके, लोग एक ही सिचुएशन में होने के बावजूद भी अलग अलग क्या कहते हैं कि सोशलाइजेशन अलग अलग टाइप का दिखता है। एक ही सोशलाइजेशन पैटर्न पाने के बाद भी एक ही जैसा लर्निंग मिलता है सबको, लेकिन कोई बड़ा आदमी बन जाता है पढ़ लिख करके और कोई उतना नहीं पढ़ पाता है। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर हम स्टूडेंट की सफलता के लिए भी कौन कौन से कारण हैं, गुर हैं, या फिर कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी विद्यार्थी सफल हो पाता है, और कोई भी पेरेंट्स के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है। तो बताइए, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए कि बच्चों में क्या क्या खास बात होनी चाहिए सफलता के लिए। बच्चों में सफलता के लिए तो ये बात है कि वो 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, चारों को 4 तरह का माहौल भी मिलता है। स्टूडेंट्स जो उनके दोस्त होते हैं वो, इसलिए गार्जियन को ये देखना है कि साहब वो किस माहौल में जी रहे हैं, सही माहौल होना चाहिए। दूसरी बात ये है उन बच्चों के लिए कि अगर वो कामयाब नहीं होते हैं पहली अटेम्प्ट में, तो उनको दृढ़ संकल्प होना चाहिए और अपना निराशावादी नहीं होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। बार बार अटेम्प्ट करना चाहिए और बार बार अटेम्प्ट करने से लोग सफल हो ही जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। आपका कहना है कि बार बार बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। और कामयाबी मिलती ही है, क्योंकि गिरते हैं शहर सवार ही मैदान जंग में, वो तो किया गिरे जो घुटनों के बल चले। लेकिन इसमें हम ये कहना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि गार्जियन कैसे बच्चों पे नजर रखेंगे जब बच्चे बाहर में पढ़ते हैं, जा करके आईएएस की तैयारी करते, पीसीएस की या ग्रुप सी की या रेलवे, बैंकिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, तो वो कैसे उन पर निगाह रखे, कैसे ध्यान देंगे गार्जियन, ये बताइए। जब बच्चे दूर रहते हैं तो गार्जियन फोन से तो कांटेक्ट कर ही सकते हैं, और बच्चों को भी ये है कि साहब चाइनीज डिक्टिम है, फाइट अगेन, फाइट अगेन, फॉल अगेन, फाइट अगेन अंटिल विक्ट्री। जब तक कि कामयाबी नहीं हो जाए लड़ते रहा कीजिए, और यही हमारा समाज भी कहता है यही। इसलिए गार्जियन, एक तो बच्चे की भी ख्वाहिश होगी और बच्चा किस माहौल में जी रहा है ये गार्जियन को भी देखना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। उनके जो टीचर्स हैं जिनसे वो कांटेक्ट में है उनसे भी पूछना चाहिए, और इस तरह से उसका गाइड करना चाहिए गार्जियन को। बिल्कुल। तो और वैसे कई बच्चे आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को अलग अलग माहौल मिल जाता है एक ही घर के होने के बावजूद भी, क्योंकि एनवायरनमेंट अलग है, सब बाहर जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनका जो ना पर्सनालिटी बनता है। ये बात बिल्कुल सही है। एक ही घर के बच्चे एक ही सोशलाइजेशन के साथ साथ अलग अलग भी उनका सोशलाइजेशन, एक अलग फ्रेंडशिप भी होती है, अलग अलग ग्रुप बनता है। फ्रेंड्स बनाने में उनको बड़ा मतलब ध्यान देने की जरूरत है कि अच्छे दोस्त हों। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बच्चे अपना कैरियर अपॉर्चुनिटीज के रूप में, जैसे मान लिए कुछ बच्चे बड़ा सोच रखते हैं, आईएएस पीसीएस का, और डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस क्वालिफाई करना चाहते हैं। और कुछ बच्चे प्रोफेशनल कोर्स कर लो, कुछ कर लो, निकल जाओ जैसे तैसे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और इस बारे में ये है कि गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं। गार्जियन को उनकी सोच ऊंची देनी चाहिए कि ये जिम्मेदारी घर के बड़े लोगों की है, ऊंची सोच दें और मोटिवेट भी करें उसको कि साहब आप ऐसा कीजिए और बहुत मुश्किल नहीं है, हो जाता है, सब लोग कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा तो हो जाएगा। इस तरह का समझाना चाहिए अपने बच्चों को। तो थैंक यू डॉक्टर इदरीस सर, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी, कि कभी भी बच्चों को
बड़ी सोच रखने वाला बनाना चाहिए, बड़ा एडवाइस देना चाहिए और मोटिवेट करते रहना चाहिए। और बच्चों को भी अच्छे दोस्त को ढूंढना चाहिए, गलत एनवायरनमेंट में नहीं जाना चाहिए, और साथ साथ में एक क्या कह रहे कि बड़ी सोच रखनी चाहिए। आप ये नहीं समझिए कि आपकी इस्तेताअत कम है, आपका क्या कहते हैं पावर कम है, आप कम ही कर सकते हैं। सोच बड़ी होगी तो पावर भी बढ़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।